अस्सलाम वालेकुम, आई हूँ नज़र नियाज़ी। आज का हमारा टॉपिक है ग्राम नेगेटिव कोकाई और उसके एग्जांपल्स में आप पढ़ेंगे निजेरिया, इंट्रोडक्शंस, एरोबिक्स। दे नीड द ऑक्सीजन फॉर द ग्रोथ एंड ग्राम नेगेटिव कोकाई ऑफ्टन अरेंज इन द पेयर डिप्लोकोकाई विद एडजेसेंट साइडेड फ्लैटेड लाइक कॉफ़ी बीन्स एंड हाफ मून्स। कि ग्राम नेगेटिव कोकाई होती हैं। ग्राम नेगेटिव का मतलब जो है कि उनकी सेल वॉल्स के अंदर जो उनकी सेल वॉल है बैक्टीरिया की, उनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन्स की लेयर्स जो है कंसनट्रेशन लेस है, ऑलमोस्ट 10% है, वो ग्राम नेगेटिव कोकाई है। और उसकी शेप किस तरीके से होती है, अगर आपने कॉफ़ी बीन्स को देखा उसकी तरह, और आधा चांद जो होता है हाफ मून उसकी तरह वो है, इसकी शेप नज़र आती है, रिजेंबल्स करती हैं। जब कोकाई आपस में मिलती हैं तो वो डिप्लो कोकाई बनाती हैं पेयर शेप में। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ऑक्सीडेज पॉजिटिव और मोस्ट कैटालेज पॉजिटिव। ऑक्सीडेज एंड कैटालेज जो हैं ये एंजाइम्स हैं, ये बैक्टीरिया जो है निजेरिया ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं। नॉन मोटाइल एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग। The genus Neisseria contain the two important human pathogens, Neisseria meningitis, Neisseria gonorrhoeae. The meningitis mainly causes meningitis and meningococcemia. Neisseria meningitis, meningococcus. The general overview of the Neisseria meningitis. They are oval in shapes, in gram-negative, encapsulated small gram-negative diplococci. ठीक है। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है, कौन सा क्या है पॉजिटिव है, कोकाई है, डिप्लोकोकाई है, किस तरीके से शेप्स होती है, तो इसको मेमोराइज करना है। Neisseria meningitis has a prominent polysaccharide capsule that enhance the virulence by its antiphagocytic actions and induce the protective antibodies. Meningococcus are divided into at least 13 serogroups. Serologic groups on the basis of the antigenicity of their capsular polysaccharides. ये कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया? 13 ग्रुप्स में। 5 serotypes cause most of the meningitis and meningococcemia A, B, C, Y, W 135 के 13 सीरोलॉजिक्स ग्रुप्स को में डिवाइड किया गया है, लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 5 हैं वो कौन सी है? A, B, U, Y एंड W 135। हैबिटेट एंड रिजर्वायर। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ द ह्यूमन्स की अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर जो है एज ए नॉर्मल फ्लोरा ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये इन्फेक्शंस भी काज करते हैं जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है। हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं को वो जो बेनिफिशियल्स होते हैं वो कुछ नहीं कहते, लेकिन जब भी उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो किस तरीके से स्प्रेड हो जाती हैं, वो उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है पेशेंट्स का, तो उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है और उसमें इन्फेक्शन काज करते हैं। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के जितने भी इन्फेक्शन हैं आपको पता होना चाहिए कि एरोसोल्स की वजह से स्प्रेड होते हैं। मोस्टली कोल्ड और विंटर्स के अंदर जो है ये, और जो एज ग्रुप है उसमें 3 to 5 ईयर्स और 15 to 25 ईयर्स में ये बहुत कॉमन होते हैं। इनका इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 7 डेज। रिस्क फैक्टर्स क्या है? ओवर क्राउडिंग मिलिट्री कैंप्स जो होती हैं उसके अंदर, और डे केयर्स जो बच्चों के सेंटर्स होते हैं जहाँ पे मदर्स जो हैं अपने बच्चों को छोड़ जाती हैं वहाँ पे, तो अल्टीमेटली मतलब ये है कि जहाँ पे भी क्राउड होता है, ठीक है, वहाँ पे स्नीजिंग कफिंग होती है जिसकी वजह से ये स्प्रेड होता है, क्योंकि ये एरोसोल्स की वजह से स्प्रेड होता है। Pathogenesis. The human are the only natural host for the meningococci. The organisms are transmitted by aerosol airborne droplet. They colonize the membrane of the nasopharynx and become the part of the flora of the upper respiratory tract. कह रहे हैं कि ह्यूमन्स बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिनका ह्यूमन भी होस्ट होता है, एनिमल्स भी होते हैं, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि सिर्फ ह्यूमन जो है वो उसका होस्ट है। और ये ट्रांसमिट कहाँ से हो रहा है? एयर ड्रॉपलेट की वजह से। हम स्नीजिंग करते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, तो जब हम प्रोटेक्शन मास्क वगैरह नहीं पहनते और इस तरह से क्राउड वाली प्लेस पे होते हैं या बहुत क्लोज बैठे होते हैं, या छोटे बच्चे जो डे केयर्स में होते हैं उनके, तो उनमें जो है इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी स्प्रेड हो जाता है इस तरीके से। कैरियर आर यूजुअली एसिम्टोमेटिक्स, ठीक है, सिम्टम्स अपीयर्स नहीं होती। फ्रॉम द नेसोफर्निक्स द ऑर्गेनिजम्स
can enter the bloodstream and spread to the specific sites such as the meninges and joints and or be the spread throughout the body. मेनिंजियोकोसीमिया के जो कैरियर होता है, कैरियर का मतलब ये होता है कि उसके अंदर सिम्टम्स नहीं है लेकिन उसमें जो है इन्फेक्शन हुआ है, उसमें नहीं होती, ज़ाहिर नहीं होती। तो मोस्टली ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्लड स्ट्रीम के ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम्स के थ्रू ब्लड के अंदर बैक्टीरिया क्या है ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है, तो वो स्पेसिफिक साइट्स पे जाता है, जॉइंट्स के ऊपर और बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर क्या है वो स्प्रेड हो जाता है। टू ऑर्गेनिज्म causes more than 80% of the cases bacterial meningitis in the infants older than 2 months of age, Streptococcus pneumoniae and Neisseria meningitis. Meningococci have 3 important virulence factors, ठीक है। The polysaccharide capsule that enable the organisms to resist the phagocytosis by polymorphic nuclear leukocytes, जो है कि मतलब ये जो इसकी पोलिसैकेराइड कैप्सूल्स हैं वो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस को रेजिस्ट करते हैं। एंडोटॉक्सिन विच कॉज द फीवर्स, शॉक्स एंड अदर पैथोफिजियोलॉजिक चेंजेस, ठीक है, कि इस जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं उसकी वजह से डिफरेंट चीज़ें क्या है, फीवर्स होना शुरू हो जाते हैं, शॉक होना शुरू हो जाते हैं और भी कंडीशन जो हैं वो उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। अमीनोग्लोबुलिन्स IgA, अमीनोग्लोबुलिन आर एंटीबॉडीज़, ठीक है, एंटीबॉडीज़ जो होती हैं बेसिकली वो प्रोटीन्स होती हैं, और IgA जो है वो प्रोटीज दैट हेल्प द बैक्टीरिया अटैच टू द मेम्ब्रेन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बाय क्लीविंग द सेक्रेटरी IgA, कि बैक्टीरिया किस जो है वो किसके साथ अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है उसके ऊपर हेयर लाइक स्टीलियर स्ट्रक्चर होते हैं उसमें अटैचमेंट में हेल्प होती है। The two most important manifestations of the disease are meningococemia and meningitis. The most severe form of the meningococemia is the life-threatening Waterhouse-Friderichs syndrome. ये कौन सा सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है कि नेसेरिया मेनिंजाइटिस की इन्फेक्शन की वजह से, सीवियर इन्फेक्शन जब हो जाते थे उसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं वो उसका फेलियर हो जाती हैं, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई फीवर, शॉक, वाइड स्प्रेड circulation, the intracellular coagulation, thrombocytopenia, adrenal insufficiency and bacteremia can result in the seeding of the many organs, especially in the meninges. कि इस सिंड्रोम्स में कौन कौन सी होती हैं, उसमें फीवर होता है, शॉक होता है, मेनली जो है ये क्या है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होना शुरू होता है, एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं उसकी एफिशिएंसी फेलियर हो जाती है, वो काम नहीं करता। The symptoms of the meningococcal meningitis are those of the typical bacterial meningitis, namely fever, headache, stiff neck, and increased level of the PMN in the spinal fluids. के polymorphic nuclear जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो जो स्पेनल फ्लूइड CSF लेते हैं उसमें जो है लेवल इंक्रीज हो जाता है। एडल्ट और चिल्ड्रन के अंदर किस तरीके से ये स्टिफनेस हो जाती है, आपकी जो नेक है वो स्टिफ ऐसे खींच दी जाती है मसल्स, हेडेक होना शुरू हो जाती है, फीवर्स, वॉमिटिंग्स एंड लाइट सेंसिटिविटी। जब जो है ऑर्गन्स ब्रेन्स के ऊपर और इधर यहाँ पे इफ़ेक्ट करता है बैक्टीरिया मेनिंजेस के ऊपर, तो लाइट्स की जो आपकी देखने की पावर होती है उस पर या तो इरिटेशन होना शुरू हो जाती है या आप देख नहीं सकते, तो इस तरीके इसमें लेजीपन्स हो जाता है और जॉइंट्स पेन्स और फटीग, हर वक्त बंदा थका थका सा महसूस होता है। बेबीज इन्फेंट्स के अंदर किस तरीके से होती हैं, उसके अंदर फीवर्स हो जाती हैं, कोल्ड हाथ और पाँव जो है वो ठंडे हो जाते हैं और इसमें वॉमिटिंग होती है और रैशेस होना शुरू हो जाते हैं और इसमें क्या है क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाती हैं, क्रैम्प्स और डिप्रेशन होती है, एलर्जिक होते हैं और मोस्टली उनका कम्प्लेक्शन ख़राब होना शुरू हो जाता है इस तरीके से। The disease associated with Neisseria meningitis following spread of the virulence organism from the nasopharynx meningitis, septicemia with or without, ठीक है, meningitis, meningoencephalopathies, pneumonia, arthritis, जॉइंट्स पेन हो जाते हैं जो आर्थराइटिस, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक का ये नॉर्मल फ्लोर होता है वहाँ पे भी इन्फेक्शन काज करता है ये। लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, द प्रिंसिपल लेबॉर्ट्री प्रोसीजर्स आर स्मीयर्स और कल्चर ऑफ द ब्लड्स एंड स्पिनल फ्लूइड्स,
CSF जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है आपको वर्टिब्रल कॉलम जो है वेबपूंड, वहाँ से 2 to 3 और 4 वर्टिब्रा के दरमियान से हम CSF का सैंपल लेते हैं और CSF के सैंपल्स में हम क्या करते हैं कि हम स्मीयर बनाते हैं। स्मीयर मैंने स्लाइड बना के माइक्रोस्कोपी करते हैं और ब्लड कल्चर करते हैं। ब्लड कल्चर को मीडिया के ऊपर इनोकुलेट करते हैं और इसके लिए क्या है कि देखते हैं कि किस स्मीयर्स में क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कोकाई फॉर्म में आएंगे और इसको कौन से मीडिया के ऊपर इनोकुलेट करते हैं, चॉकलेट एगर मीडिया। ठीक है, ब्लड मीडिया जो एगर मीडिया होते हैं अगर उसको हम हीटअप करते हैं तो वो चॉकलेट एगर बन जाता है। तो इन स्पेशल किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ये मीडिया होते हैं क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो उसको एज ए न्यूट्रिएंट यूटिलाइज करते हैं और वहाँ पे क्या होते हैं, ये डिस्ट्रक्शन हो जाती हैं, लाइसिस हो जाती हैं और वहाँ पे क्लियर जोन्स बन जाते हैं। जिस जगह से बैक्टीरिया ने उसको खाया होता है, लाइसिस यूज़ किया होता है एज ए न्यूट्रिएंट चीज़ों को। द ऑर्गेनिज्म ग्रो बेस्ट ऑन द चॉकलेट एगर इनक्यूबेट करते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास लैब्स के अंदर इंक्यूबेटर्स होती हैं, उसमें हम टाइम एडजस्ट कर लेते होते हैं और 5% CO2 एटमॉस्फेयर यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में ये भी ज़रूरत होती है उसकी। तो वो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कैंडल्स को जला लेते हैं या CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाले भी हमारे पास इंक्यूबेटर्स होते हैं, हम उसको भी यूज़ करते हैं। और ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर एबिलिटी है कि वो ऑक्सीडेज और कैटालेज जो एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं कि प्रोड्यूस करते हैं पॉजिटिव। तो इनको इस तरीके से बायोकेमिकल टेस्ट है, बायोकेमिकल टेस्ट से इनको हम कंफर्म करते हैं कि ग्राम नेगेटिव कोकाई तो हैं लेकिन वो वाकई हैं या नहीं है। थैंक यू सो मच। बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है, अगर आपको कोई पूछना है इन्फॉर्मेशन तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप लेक्चर को 1 से 2 बार सुना करें, आपको ईजिली हो जाएगा। तो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आप राइटअप किया करें कि किस तरीके से बन सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया क्या काज करते हैं, किस तरह की सिम्टम्स भी है, कौन सा मीडिया यूज़ होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।